Start. Hello everyone and dear students, this is निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैंने लाया है एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का, जिसका नाम है गणित प्रकाश। इस बुक से एरिया एंड पेरीमीटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी द क्वेश्चन। सी question is, find the areas of the figure below by dividing them into rectangles and triangles. मीन्स इसका मतलब क्या है? जो फिगर दिया गया है इस ग्रिड पर, से फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, तो सभी फिगर्स को रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड करके उनका एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिगर यानी ए फिगर को मैं देखता हूँ। इसमें ट्रायंगल या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर भी आप बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, यू कैन से। तो रेक्टेंगल बोल दिया है तो स्क्वायर भी आप बना सकते हैं, नो डाउट। सी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये रेड कलर से ड्राइंग है। रेड कलर लेने के बाद आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या किया हूँ इसमें। देखिए ए फिगर को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ। लाइन ड्रा करने के बाद क्लियर दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बन गया ऊपर। सेम काम मैं नीचे भी करता हूँ। ऐसे ड्रा कर दिया तो इसे देखने के बाद क्या हुआ, नीचे भी एक ट्रायंगल बन गया। बीच में क्या बच गया, जैसे ये जो पार्ट है, ये इसका नाम मैं जो ये लिख दे रहा हूँ, इसका बी लिख दे रहा हूँ और इसका सी लिख दे रहा हूँ। ए पार्ट जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा हो गया। बी पार्ट क्या है, एक ट्रायंगल है। और सी जो पार्ट है वो क्या है, वो भी एक ट्रायंगल है। ये तीनों पार्ट मिलकर एक कंप्लीट फिगर फॉर्म हो रहा है, यानी बन रहा है। ठीक है, तो हम बारी बारी से निकालेंगे। एरिया ऑफ फिगर ए पहले लिखेंगे। ए को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ए फिगर को सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फिगर ए। एरिया ऑफ पार्ट ए, फिगर ए के अंदर एरिया ऑफ पार्ट ए, इसमें मैं थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया। एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ में क्या है, लेंथ आपको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट माना जाएगा। और यहाँ जैसे कि 1 यूनिट, 2, 3, 4, देखिए ठीक से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी क्या है, 5 लेंथ है इसका, 5 यूनिट लेंथ है। तो 5 इंटू इसका ब्रेथ देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट इसका ब्रेथ है, यानी 4, यानी क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर यूनिट। 20 स्क्वायर यूनिट इसका हो गया एरिया। किसका एरिया, ओनली पार्ट ए का एरिया। देखिए क्लास क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया, एक मिनट। सी, हाँ ठीक है। तो पार्ट ए का एरिया क्या हो गया, 20 स्क्वायर यूनिट। ऐसे क्यों हो जा रहा है, ठीक है। 20 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। अब पार्ट बी का लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट बी। एरिया ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में, ट्रायंगल के एरिया के लिए मैं बता चुका हूं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा जिसमें मैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में बताया हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो एरिया पार्ट बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बी पार्ट में देखिए हाफ तो लिखना ही है। इसका बेस आइडेंटिफाई कीजिए, बेस क्या हो जाएगा, 1, ये वाला, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट इसका बेस है, यहाँ 4 लिखेंगे। और हाइट कितना है, हाइट 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट हाइट है तो 1 लिखेंगे। 1 यूनिट हाइट है तो 1 लिखेंगे, राइट। तो 1 यूनिट है तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे क्यों हो जा रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ जाएगा,
एरिया हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पार्ट बी का। अब पार्ट सी का देखिए, एरिया ऑफ पार्ट सी। एरिया ऑफ पार्ट सी में भी बेस आइडेंटिफाई कीजिए, हाफ इंटू बेस कितना यूनिट है। बेस देखिए 1 2 3 4 यूनिट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। और हाइट क्लियर दिख रहा है, 1 यूनिट हाइट है, ये इसका हाइट है, तो ये 1 हो गया। यानी इसका भी सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब फिगर ये पूरा का आपको एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ टोटल कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, कंप्लीट फिगर या होल फिगर। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, फिगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लीजिए, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी। तो एरिया ऑफ ए है हमारा 20, क्या है, 20 है, देखिए 20 है, तो क्या लिखेंगे 20। और एरिया ऑफ बी है हमारा 2, और एरिया ऑफ सी है 2, यानी 22, यानी 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया। एरिया आ गया किसका, फिगर ए का, पूरा का कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखिए बी फिगर तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, उसके लिए एक नया स्लाइड लेना पड़ेगा, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बी फिगर के लिए मैं लिखूंगा यहाँ, फिगर आपको वहां देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फिगर बी को मैं करता हूँ, यहाँ से लाइन ड्रा कर लिया तो एक ट्रायंगल बन गया, और एक नीचे से भी एक यहाँ लाइन ड्रा कर लिया तो नीचे एक और ट्रायंगल बन गया। तो इसका नाम मैं ले लेता हूँ ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। तो एरिया ऑफ पार्ट ए क्या होगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो देखिए बेस कितना है, 1 2 3 4, हाइट कितना है 3, यानी हाफ इंटू 4 इंटू 3, हाफ इंटू 4 इंटू 3। एरिया ऑफ पार्ट ए, एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस 4 था, हाइट 3 है, तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब एरिया ऑफ पार्ट बी लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट बी में क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, तो इसको काउंट कीजिए, 1 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4, 1 2 3 4, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, यानी 20 स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब एरिया ऑफ पार्ट सी, एरिया ऑफ पार्ट सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ही है तो हाफ इंटू बेस देखिए कितना है इसका सी का, 1 2 3 4, और हाइट है 2, 4 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 2, तो हाफ इंटू 4 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर है, या तो एरिया ऑफ होल फिगर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ होल फिगर यानी पूरे फिगर का क्या हो जाएगा, 6, 6 स्क्वायर यूनिट प्लस 20 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया, बी फिगर का एरिया यही आएगा, बी फिगर का 30 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए सी फिगर के लिए भी ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। सी फिगर का भी नीचे ही देखना पड़ेगा आपको, तो देखिए उसके बाद एक और स्लाइड ऐड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखिए तो सी फिगर का एक पहले ड्रा कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, देखिए या तो इसमें रेक्टेंगल बनाइए या तो ट्रायंगल बनाइए। तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, देखिए यहाँ से लाइन ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन यही ध्यान रखना है कि ट्रायंगल या तो रेक्टेंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, इसी पे ड्रा करता हूँ। हाँ देखिए, एक तो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी एक ड्रा करता हूँ, ऐसा,
और उसके बाद रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ से भी एक ड्रा करता हूँ। अब देखिए, इस पार्ट का नाम मैं रख दिया ए, ये पूरे ट्रायंगल का नाम रख दिया बी, और एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इसका नाम रख दिया सी, और इसका रेक्टेंगल का नाम रख दिया डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्ट ए पहले लिखेंगे। एरिया ऑफ पार्ट ए, ये कौन सा फिगर का कर रहे हैं हम लोग? सी फिगर का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट ए। एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल्स टू, फिगर देखेंगे, पार्ट ए का क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 3 और हाइट है 2, तो यानी हाफ इंटू 3 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। हाफ इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा? एरिया 3 स्क्वायर यूनिट। यानी पार्ट ए का एरिया कितना आया? 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ पार्ट बी भी लिखना है, मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी में कैसा फिगर है इसको देखिए एक बार। बी भी एक क्या है? ट्रायंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखिए इसमें हाइट कौन सा हो जाएगा? हाइट ए वाला हो जाएगा, ये हाइट है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बेस पे आता है वही हाइट कहलाता है। कुछ बच्चे इसको भी हाइट बोल देंगे, तो हाइट नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन बेस पर आता है वही हाइट कहलाता है। तो हाइट कितना है? 1 2 3 यूनिट। बेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है? 12। हाफ इंटू 12 इंटू 3, हाफ इंटू 12 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हाफ इंटू 12 इंटू 3। 3 हाइट है, 12 बेस है। ठीक है, 12 है या 11 है? एक बार देखिए, ठीक से देखिए फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 ले लेते हैं, यहाँ तक है। 12 हो गया। ये पूरा कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ठीक है, तो हाफ इंटू 12 इंटू 3 क्या लेंगे? हाफ इंटू 12 इंटू 3। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 2 6 जा 12, यानी 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब एरिया ऑफ पार्ट से लिखेंगे। एरिया ऑफ पार्ट सी इक्वल्स टू, पार्ट सी कैसा फिगर है? पार्ट सी भी एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें आप या तो बेस अगर ये लेते हैं 2 लेते हैं तो हाइट आपको 3 लेना पड़ेगा, या तो 3 अगर बेस लेते हैं तो हाइट हाइट आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना? अब अगर बेस 2 लेते हैं तो हाइट आपको 3 लेना पड़ेगा। तो मैं यही ले लेता हूँ, बेस 3 लेता हूँ, हाइट 2 ले लेता हूँ। तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, हाफ इंटू 3 इंटू 2, यही लिखेंगे, हाफ इंटू 3 इंटू 2। हाफ इंटू 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका एरिया कितना आ गया? 3 स्क्वायर यूनिट। 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब एक और है बाकी, क्या है? एरिया ऑफ पार्ट डी, जो कि 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। उस कंप्लीट फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो पार्ट डी हमारा रेक्टेंगल जैसा है, उसको भी देखेंगे क्या है डायमेंशन उसका। देखिए, ब्रेथ तो 3 है, लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 इंटू 3 मीन्स कितना हो गया? 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ कंप्लीट होल फिगर ये लिखेंगे, एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल्स टू, होल फिगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 18 प्लस, फिर से एक बार 3 है, एक बार 24 है, सभी को ऐड करने के बाद आ जाएगा 3 3 6 होता है। तो 6 और 24, 30 30 और 40 48, क्या आ जाएगा? 48 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें 3 फिगर था, तीनों फिगर का मैंने कर लिया। अब इसमें एक और है डी। डी का देखिए 4th फिगर। देखिए, ऑलरेडी लाइन ड्रा कर दिया हूं मैं, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको भी ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया पार्ट ए, इसका नाम दे दिया पार्ट बी, इसका नाम दे दिया पार्ट सी। तो इसमें भी क्या करना है? तो हाफ, पहले ए पार्ट क्या है? ट्रायंगल है,
तो एरिया ऑफ पार्ट ए लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1, हाइट कितना है 2, ए 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 स्क्वायर यूनिट पार्ट ए का एरिया है, राइट। पार्ट बी में आइए, एरिया ऑफ पार्ट बी, एरिया ऑफ पार्ट बी, ये भी एक ट्रायंगल है, तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस 1 2 3 यूनिट, बेस कितना है 3 यूनिट, हाइट कितना है 2 यूनिट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा 3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है, ठीक है। अब पार्ट क्या लिखेंगे, पार्ट सी, एरिया ऑफ पार्ट सी, एरिया ऑफ पार्ट सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, एरिया ऑफ पार्ट सी इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या है लेंथ देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 यूनिट, लेंथ हो गया 4 यूनिट और ब्रेथ हो गया 3 यूनिट, यानी 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर या होल फिगर ये लिखेंगे, एरिया ऑफ होल फिगर, ये डी नंबर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 12, यानी कितना 12 3 15 16 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से ई के लिए स्पेस यहाँ मेरे पास नहीं है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में करता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करता हूँ, इसको ये कर लेता हूँ, रेक्टेंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा और एक ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं। तो देखिए कितना ट्रायंगल बना, 1 2 3 4 ट्रायंगल और एक स्क्वायर बना, तो इसका नाम मैं लेता हूँ ए, इसका नाम ले लेता हूँ बी, इसका सी, इसका डी और इसका ई, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो ऐसी जैसे आप 4 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कितना इजी है, इसको समझ समझ के करना है, डायमेंशंस गलत नहीं लिखना है, लेकिन है तो बहुत ही इजी, धीरे धीरे करें, समझ कर करेंगे तो गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नंबर ई देखिए, नंबर ई के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट ए लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, देखिए इसमें हाइट कौन सा है, हाइट ए वाला है, मैं बोला ना बेस के ऊपर जो, जैसे एक कोई ट्रायंगल है तो ये बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यही हाइट कहलाता है, यही हाइट कहलाएगा, ना कि ये दोनों हाइट कहलाएगा, हाइट यही कहलाएगा। तो इस ट्रायंगल में ए वाला हाइट कहलाएगा, तो 1 यूनिट है और बेस 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1, एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 इंटू 1, देखिए ई नंबर का रहा हूँ ना, तो एरिया ऑफ पार्ट ए, एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना है, तो बेस 2 है, हाइट और हाइट 1 है, तो क्या करना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट क्या है आपका एरिया आया पार्ट ए का। पार्ट बी का देखिए एरिया ऑफ पार्ट बी, एरिया ऑफ पार्ट बी, एरिया ऑफ पार्ट बी कैसा है, तो पार्ट बी भी एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी बेस 2 है, हाइट 1 है, देखिए हाइट 1 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू 2 इंटू 1, हाफ इंटू 2 इंटू 1, इसमें भी सेम है, डायमेंशन दोनों का सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका भी एरिया 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ पार्ट सी, एरिया ऑफ पार्ट सी इक्वल्स टू, पार्ट सी कैसा फिगर है, पार्ट सी एक स्क्वायर है क्योंकि 2/2 का है, 2 लेंथ इधर 2 इधर भी, ठीक है, 2/2 का है, तो पार्ट सी का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ पार्ट डी, एरिया ऑफ पार्ट डी, एरिया ऑफ पार्ट डी इक्वल्स टू, डी कैसा फिगर है देखिए, डी एक ट्रायंगल है, इसका हाइट ए वाला है,
वर्टिकल यही आ रहा है जो कि 90 डिग्री का एंगल इस पर बना रहा है। ठीक है, तो हाइट तो 1 है, बेस कितना है, 1 2 3 4 5, हाफ इंटू 5 इंटू 1, हाफ इंटू 1 2 3 4 5, हाफ इंटू 5 इंटू 1, हाफ इंटू 5 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 है, इसका मतलब 2.5 यूनिट ये आ जाएगा। एरिया एक और है, एरिया ऑफ पार्ट ई, एरिया ऑफ पार्ट ई इक्वल्स टू, ई कैसा फिगर है, ई को भी देखिए, ई भी एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये आपका हाइट है इसमें, ये हाइट है यानी 2 यूनिट हाइट है और 3 यूनिट बेस है, तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, हाफ इंटू 3 इंटू 2, हाफ इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स पार्ट ई का एरिया कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब एरिया ऑफ होल फिगर लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल्स टू, क्या करना है, 1+1+4+2.5+3, सही है ना। अच्छा, कितना है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 4 2 6 3 9, 9 2 11, मीन्स 11.5 स्क्वायर यूनिट। कंप्लीट फिगर यानी होल फिगर का एरिया कितना आएगा, 11.5 स्क्वायर यूनिट। देखिए किसका बोल रहा हूँ, इसका एरिया कितना आ गया, 11.5 स्क्वायर यूनिट। डी का कितना आ गया, डी का आ गया एरिया 16 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से आप इसका भी देख सकते हैं, ए का तो इसी में है, ए का 24 आया ना, ए का 24 स्क्वायर यूनिट है, और बी का है आपका, बी का 30 स्क्वायर यूनिट है, और सी का 48 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है, सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन। देखिए हाउस प्लान है, जब भी कोई आदमी एक घर बनाता है तो घर बनाने से पहले होता है कि ये आपका जो लैंड है वो कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है, उस हिसाब से उसका स्केच तैयार किया जाता है कि कितने इसमें बेडरूम बनेंगे, किचन कितना बड़ा बनेगा, टॉयलेट का एरिया कितना होगा, यूटिलिटी कितना होगा, एंट्रेंस के पास का एरिया कितना होगा, हॉल के पास कितना होगा। तो ये पूरा फाइनल ये देखने के बाद कि कितना इसका डायमेंशंस है, मतलब एक पूरा हाउस का कितना एरिया में हाउस बनेगा, उसके हिसाब से बेडरूम कितने बेडरूम्स बनेंगे, स्मॉल बेडरूम, मास्टर बेडरूम कितने बनेंगे, ऐसा ऐसा होता है। तो एक एक तरह से एक हाउस प्लान है, किसी का घर बनाने से पहले का ये प्लान है कि ऐसे ऐसे ये चीज उसमें बनाना है। तो देखिए, तो इस प्लान में फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, कुछ मिसिंग मेजरमेंट्स है, जैसे कि ये पर है, कितना टॉयलेट का डायमेंशंस क्या होगा, कितना बाई कितना का होगा, ये आपको बताना है, उसका एरिया बताना है। फिर एक किचन का तो बता दिया, यूटिलिटी का देखिए, एरिया तो बता दिया, लेकिन अब ये बताना है इसमें आपको कि लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, तो ये डायमेंशन बताना है। इंट्रेंस में आपको डायमेंशन बताना है, एरिया भी बताना है, तो डायमेंशन पता चल जाएगा तो एरिया भी निकल ही जाएगा। इसमें हॉल का देखिए, हॉल का एक साइड दे दिया गया है, 23 ए है या ए है नहीं मालूम, लेकिन एक साइड कोई 23 है, उसका एक साइड बताना है, एक साइड, दोनों साइड पता चल जाएगा तो एरिया भी बता देंगे। स्मॉल बेडरूम का देखो एरिया निकाल सकते हैं ऐसे ही, 12 × 10 तो 120 स्क्वायर, ये तो ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 120 स्क्वायर फीट इसका हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स, जो भी मिसिंग है वो बताना है, और फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, इसके हाउस का एरिया बताना है। तो हाउस के एरिया के लिए 42 फीट तो है, एक एक साइड पता है, तो ए साइड बताना पड़ेगा, या तो ए साइड फाइंड आउट हो जाए, दोनों में से कोई एक साइड, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम लोग हाउस का एरिया भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, उसी उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, जो भी मैं किया हूँ उसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मास्टर बेडरूम जो है
12 इंटू 15 फीट स्क्वायर, सॉरी 12 इंटू 15 फीट इसका डायमेंशन है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका दो ही साइड है ना, एक ये साइड है, इसके अपोजिट तो ये हो ही जाएगा, लेकिन दो साइड ही होगा ना, एक लेंथ एक ब्रेथ, ये दोनों में से कोई एक तो 12 है, एक 15 है। अब ये भी 12 हो सकता है, ये भी 15 हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ये भी 12 या 15 हो सकता है। तो ये हमको डिसाइड करना है, क्लियर करना है कि 12 ए होगा कि 12 ए होगा, 15 ए होगा, 15 ए होगा, ये बात बताना है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिए, तो इसका क्या है, एक 12 इंटू 10 है, इसका भी स्मॉल बेडरूम में भी क्या है, एक 12 है और एक 10 है, एक 12 है और एक 10 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या करते, अगर इसको हम लोग 10 रखते हैं, तो 10 रखते हैं तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसका ऑप्शन दो ही है, ये वाला साइड क्या होना चाहिए, या तो 12 होना चाहिए तो 15 होना चाहिए, है ना। ये साइड के लिए मैं क्या बोला, ये दोनों तो अपोजिट साइड इक्वल ही होता है। मास्टर बेडरूम एक रेक्टेंगल जैसा है, तो ए साइड की बात करें तो मीन्स एक ही साइड की बात करें, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे तो हम 10 कर नहीं सकते, क्योंकि इसका, इस लाइन को, इस लेंथ को हम या तो 12 लिखेंगे या तो 15 लिखेंगे, दो ही लिख सकते हैं, थर्ड कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है। और इसमें से हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, 12 फीट लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल बेडरूम का भी 12 है। तो ठीक है, तो हम लोग इसको 12 लिख लिए, तो यही ये 12 लिख लिए, तो ये भी 12 हो गया, और ये 12 हो गया, तो एक साइड 12 हो गया, तो ये वाला साइड कितना हो गया, 15 हो गया। मीन्स यहां से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, 15 फीट हो गया, और ये 12 हो गया। ठीक है, तो अब तो हो गया क्लियर, ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी 12 है, 15 है, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया कि ये अभी डाउट हो रहा था कि ये 15 होगा कि 12 होगा, लेकिन ये स्मॉल बेडरूम का डायमेंशन देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें 12 ही रखना है, 15 भी नहीं रख सकते। 15 अगर इसको मैं रखता हूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसको भी या तो 12 या 10 ही रखना है। ये साइड के मास्टर स्मॉल बेडरूम के लिए इस लेंथ को या तो 12 या तो 10 रखना है ना, क्योंकि दो ही डायमेंशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 15 नहीं रख सकते। इस तरह से क्लियर हो गया ये 12 ही होगा। ओके, ठीक है, तो ये मास्टर बेडरूम का लेंथ ब्रेथ एरिया क्लियर। स्मॉल बेडरूम का 12 इंटू 10 फीट डायमेंशन गिवन है, तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं कि 120 स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहां से ध्यान देने की बात है कि आपका अगर ए 12 हो गया स्मॉल बेडरूम का, तो ये जो नीचे बच गया ये कितना है, ये कितना है, 10 है। मतलब ए साइड अगर 12 है तो साइड 10 है। मीन्स इस पूरे हाउस का, मीन्स ये पूरे हाउस का लेंथ तो 42 हो गया, ब्रेड्थ कितना हो गया, 15 प्लस 10। मीन्स यहां से लेकर यहां तक अगर मैं लिखूं, देखिए, कुछ भी करने के बाद ऐसा ही हो जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इस क्लास के बाद देखता हूँ। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग कैलकुलेट जो फाइंड आउट किए उस हिसाब से पता चल गया कि ये 15 प्लस 10 यानी ये 25 फीट है। ये कितना है, 25 फीट है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग बता सकते हैं, बी का आंसर हम लोग बता सकते हैं। क्या आंसर बता सकते हैं, 45 इंटू, सॉरी 42 इंटू 25 अगर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। 42 इंटू 25 करने के बाद क्या आता है, 1050 स्क्वायर फीट। आपका ये आंसर आ गया, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब देखिए, अभी ए का कुछ बाकी है। ए के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये 25 टोटल हो गया, और इसमें 18 इंटू 10 है। 18 इंटू 10 है, तो अब हमें डाउट है कि ये मैं 10 ए लिखूं कि 18 लिखूं। ये वाला साइड किचन का जो लेंथ है वो मैं 10 लिखूं कि 18 लिखूं।
क्योंकि ये कोई ओरिजिनल ये नहीं है। इसे देखने के बाद तो लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है, तो यही 18 होगा और ये 10 होगा। ये सही हो भी सकता है और 99% सही ही होता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका ऐसे ही नहीं लिख देंगे। कोई ना कोई हमारे पास एक उसका सपोर्ट होना चाहिए कि ऐसा कंडीशंस होना चाहिए कि ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं। अब ये देखिए, इसके साथ में यूटिलिटी को भी थोड़ा देखिए। यूटिलिटी का एरिया है 70। 70 बोले तो यानी इसका एक 10 और एक 7 है, एक 10 और एक 7 है। तो अब इसको अगर मैं 7 लिख देता हूँ, इसको 7 लिख देता हूँ, तो 7 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 7 हो जाएगा। तो 7 तो नहीं लिखना है ना, इसको क्या लिखना है, 18 या तो 10 लिखना है, क्योंकि इसके लिए इस किचन के हिसाब से या तो ये साइड 18 होगा या तो 10 होगा। तो 7 तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या है, 10 है। अगर ए 10 है तो इस तरफ भी ये 10 है, ठीक है। और यूटिलिटी का देखिए, अगर यूटिलिटी का ये 10 हो गया तो ये साइड कितना हो गया, 7 हो गया। तभी तो 10 इंटू 7 70। क्लियर हो गया। यूटिलिटी का एरिया 10 इंटू 7 कितना, 70। क्लियर। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब किचन में अगर दो साइड था, 18 इंटू 10 था, एक साइड 10 हो गया, दूसरा साइड बच गया, वो कितना है, 18 है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 18 हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल कितना है, 42। ये तीनों मिलाकर के कितना हो गया, 18 प्लस 12 कितना हुआ, 30। 30 प्लस 7 37। तो 42 होना चाहिए, 37 हो गया। यानी इसको अगर 5 में रख लेता हूँ तो ये पूरा ऐड करने के बाद 42 आ जाएगा। 12 5 17, देखिए 12 प्लस 18 30, 30 या 5 35 और प्लस 7 42। ठीक है, ये 42 सेटिस्फाई भी हो गया। देखिए, तो इसमें अगर ये 5 है और ये वाला 10 है तो ये भी 10 है, यानी 5 इंटू 10 या तो 10 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका 10 इंटू 5 का हो गया ये वाला। टॉयलेट का क्या हो गया, 10 इंटू 5, यानी एरिया कितना, 50 स्क्वायर फीट। 50 स्क्वायर फीट इसका हो गया। ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब इंट्रेंस की बात है, तो ये 7 है तो क्लियर हो गया कि ये 7 है तो ये भी साइड 7 है, ठीक है। और ये 10 है तो ये भी यहाँ तक 10 है। और ये टोटल 25 है, तो इसका मतलब इंट्रेंस वाला का कितना हो गया, 15 है। इंट्रेंस वाला कितना हो जाएगा, तभी तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका 15, सॉरी यहाँ तक। और ऊपर का ये जो बच गया वो कितना है, ऊपर का जो बच गया ये कितना है, 10 हम लोग निकाले अभी, फिर 15। तो 15 इंटरेस्ट का भी क्या हो गया, 15 इंटू 7। इंटरेस्ट का भी क्या होगा, 15 इंटू 7, यानी एरिया कितना, 105 स्क्वायर फीट। 105 स्क्वायर फीट। गलती लिख दिया मैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट का भी निकाल लिए। अब देखिए 15 है तो ए भी तो साइड अपोजिट है ना इसका, तो हॉल का भी अब ध्यान दीजिए। हॉल का एक साइड 23 है और दूसरा साइड कितना है, 15 है। यानी ये वाला साइड कितना है, 23 है। क्लियर हुआ। तो हॉल का भी निकल गया। हॉल का भी क्या है, 23 है और ये 15। तो 23 इंटू 15 कितना होता है, 23 इंटू 15 होता है 345। तो इसका एरिया हो गया 345 स्क्वायर फीट। देखिए, सारा हम लोग फाइंड आउट कर लिए, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऑल मिसिंग का भी कर लिए। तो मैं एक और स्लाइड लेकर के आपको पूरा क्लियर लिख देता हूँ। जो भी यहाँ फाइंड आउट किए वही सब चीज मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। मास्टर बेडरूम का 12 इंटू 15 180 लिख देता हूँ यहाँ पे। ए का जो मिसिंग है ना वो सब लिख देता हूँ। मास्टर बेडरूम कितना हो जाएगा, मास्टर बेडरूम का कितना है, 20 इंटू 15, सॉरी 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 यानी 180 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब उसके बाद क्या निकाले हम लोग, स्मॉल बेडरूम का 12 इंटू 10। स्मॉल बेडरूम का 12 इंटू 10, स्मॉल बेडरूम
स्मॉल बेडरूम का हो गया 12 × 10 मीन्स 120 स्क्वायर फीट। ठीक है। फिर क्या फाइंड आउट किए हैं? ये टॉयलेट का देखिए, टॉयलेट देखिए ना। हाँ, टॉयलेट का 10 × 5, टॉयलेट का 10 × 5। टॉयलेट का एरिया कितना है? 10 × 5 यानी 50 स्क्वायर फीट। 50 स्क्वायर फीट। 50 स्क्वायर फीट। उसके बाद क्या फाइंड आउट किए हैं? किचन का। किचन का क्या है? 18 × 10 180 गिवन ही है, फिर भी लिख देता हूँ। किचन का 18 × 10 मीन्स 180 स्क्वायर फीट। ठीक है। किचन के बाद क्या है? यूटिलिटी का, यूटिलिटी 10 × 7, यूटिलिटी 10 × 7, यूटिलिटी का 10 × 7 यानी 70 स्क्वायर फीट। 70 स्क्वायर फीट। उसके बाद क्या निकाले हैं? हॉल। हॉल का 23 × 15, हॉल का 23 × 15 कितना मल्टीप्लाई करने पे आया था? 345 स्क्वायर फीट। 345 स्क्वायर फीट। ठीक है। उसके बाद क्या निकाले हम लोग? एंट्रेंस। एंट्रेंस का 15 × 7, एंट्रेंस का 15 × 7 यानी कि 105 स्क्वायर फीट। फिर फुल लिख दिया। हो गया, पूरा हो गया। अब बी में क्या है? एरिया ऑफ, देखिए क्या पूछ रहा था? एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ हिज हाउस लिखा है, ठीक है। एरिया ऑफ हाउस में लिखता हूँ यहाँ। एरिया ऑफ हाउस इक्वल्स टू क्या है? 42 × 25 इक्वल्स टू कितना आया था? 1050। 1050 स्क्वायर फीट। 1050 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए 1050। अब देखिए, अगर इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एक तरीका बताता हूँ जो कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि इसमें पूरे हाउस का 1050 आया। अब देखिए, पूरे घर में, पूरे हाउस में यही सब है ना, मास्टर बेडरूम है, स्मॉल बेडरूम है, टॉयलेट है, किचन है, यूटिलिटी है, हॉल है, एंट्रेंस है। तो इस सब का एरिया ऐड करके भी 1050 आ जाना चाहिए। अगर हम लोग चेक करें, कहीं क्रॉस चेक करें कि अगर कहीं गलत तो नहीं किए हैं। ऐसे तो कहीं भी गलत नहीं है कि पूरा सेटिस्फाई करके किया गया है। तो फिर भी एक बार चेक करिए। तो देखिए, 180 मास्टर बेडरूम का, और 120 स्मॉल बेडरूम का, टॉयलेट का 50, फिर उसके बाद किचन का 180, किचन 180 है, यूटिलिटी का 70, और फिर हॉल का 345, हॉल का 345, और एंट्रेंस का 105 यानी कि 105। ये सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाना चाहिए? 1050, क्योंकि ये पूरे हाउस का एरिया ही है। तो ऐड कीजिए एक बार। 0 0 0 5 5 10 कैरी 1, 1 इसमें ऐड कर लेते हैं। 5 7 12, 12 8 20, 20 25, और 8 + 2 27, 27 और 8 35। कैरी कितना हो गया? 3। 3 1 4, 3 7, 7 1 8, 8 2 10। देखिए आ गया ना, 1050 आ गया। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही किए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप लोग इसको बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये देखिए, इन ईच फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर द लेंथ ऑफ अ साइड और द एरिया ऑफ अ रीजन। ठीक है। इसमें जो मिसिंग है, जो वो करना है मिसिंग वैल्यू। अगर लेंथ मिसिंग है तो लेंथ बताइए, लेंथ ऑफ अ साइड बताइए, या तो एरिया मिसिंग है तो एरिया बताइए। तो इसमें लेंथ की कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ एरिया की बात है। तो एरिया की बात है तो आप सिंपल से फिगर देखने के बाद पता चल रहा है कि ये 13 है, ये 26 है, मीन्स इसका डबल है। ये 15 है तो इसका डबल है, ये भी क्या है? डबल है। तो 2 × 15 मतलब 30 स्क्वायर फीट, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर है इसमें ना। तो ये आपका आंसर है। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए, थर्ड का बी देखते देखिए इधर, हाँ। बी में क्या है, इसका भी एरिया मिसिंग है, इसमें भी क्वेश्चन के अंदर क्या था, या तो लेंथ मिसिंग होगा, लेंथ ऑफ अ साइड तो वो बताना है, नहीं तो एरिया मिसिंग है तो एरिया बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये 2 है और इसका एरिया 10 है, इसका मतलब ये क्या है, 5 है। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। तो ये कितना है, 5 है ना। तभी तो होगा ना, 5 2 जा 10, 5 into 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें अगर देखा जाए, इस रेक्टेंगल में देखा जाए तो 5 into 2 इसका 10 हो गया। ठीक है, ये पूरा 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ तक बोल दिया कि 3 है, तो इसका मतलब 3 + 2 5, ये 2 होना चाहिए। ये 2 है तो इसके सामने भी ये भी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल 2, और इसका एरिया है 10, इसका मतलब एक दूसरा साइड जो है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये भी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। या 5 में से 2 चला गया तो यानी ये कितना है, 3, और ये भी कितना है, 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 into 3 मतलब 3 into 3 मतलब 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी एरिया ही बताना है, एरिया बताना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ये पूरा 15 है, देखिए पूरा लेंथ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है। और इसको देखिए, इस फिगर को देखिए, ये 42 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है, और एक साइड 6 है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, 7। अब तो 7 6 42 होगा। ठीक है, ये 7 है, तो ए भी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 7 है, 7 माइनस ये 3 है, तो ये वाला कितना बच गया, 4, है ना। ये कितना है, 4, मतलब इसका एक साइड पता चल गया 4। ये भी क्या है, 4, अपोजिट साइड इक्वल 4, पता चल गया। अब इस तरफ से देखिए, ये 6 है, ए वाला साइड अगर 6 है तो ये भी इतना सा कितना होगा, इतना सा 6 होगा। ठीक है, 6 होगा ना। अब ये देखिए, ये पूरा क्या है, 7 + 5 12 है, यानी कि ये वाला साइड कितना है, 12। तो ये वाला साइड कितना होता है, 12 5 जा 60, तब तो एरिया सही होगा ना, सेटिस्फाई होगा, 12 into 5 करेंगे। इसका मतलब ये कितना है, इतना सा पार्ट, ये 5 है, यानी इस रेक्टेंगल का लेंथ है 12 और ब्रेथ है 5, तो 6 + 5 कितना हो गया, 11, 6 + 5 11, टोटल है कितना, 15। तो 11 हो चुका है, इसमें और अगर 4 ऐड कर दूं तो 15 कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5, फिर 5 प्लस यहाँ तक 6, 5 + 6 11, और ये 4, तो 4 लेंथ भी है, 4 ब्रेथ भी है, इसका तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 into 4 यानी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। क्लियर हो गया होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए एक और है, इसमें देखिए 12 का देखिए, 12 में इसका एरिया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ है 5, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा इसका, ब्रेथ है मतलब ए वाला साइड पता करना है तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, सॉरी मैं क्या लिख दिया भाई, एरिया है इतना और लेंथ है 5, ठीक है। अब ब्रेथ नहीं मालूम है, तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या करते हैं, एरिया बाई लेंथ। तो 18/5 करने के बाद आपका आ जाएगा, कितना आता है, 5 3 जा 15, 5 3 15 3, तो 5 6 जा 30, यानी 3.6 आ जाता है, 3.6, यानी ये वाला साइड कितना हो जाएगा, 3.6, ये 3.6 है तो ये भी 3.6 है। ठीक है, तो ये तो हो गया, यानी इसका इसका ये जो रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है इसका। ठीक है, तो 3.6 ये हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया। और ये कितना है, 4 है, देखिए ये 4 है, दिया हुआ है यहाँ पर 4, मतलब इस इस बड़े वाला जो रेक्टेंगल है, बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ मैं लिख देता हूँ, 4 + 3.6, 4 + 3.6 यानी 7.6 सेंटीमीटर लेंथ है, और एरिया 38 है। देखिए बड़े वाला का मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मालूम है, तो एरिया इसका है 38 और लेंथ है 7.6, अब ब्रेथ आपको मालूम करना है,
तो ब्रेड्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 38/7.6। इसको सॉल्व करिए। 38/7.6 करने का मतलब क्या है कि ऊपर इंटू 10 करते हैं तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो 38 टू जा होता है 76, तो 2 और यहाँ से हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, यानी ये 5 सेंटीमीटर आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Shape A has an area of 18 square units and shape B has an area of 20 square unit। ठीक है, पहले तो दो शेप लेता हूँ, एक शेप ए और एक शेप बी। देखिए शेप ए लेता हूँ, शेप्स शेप ए ले लिया, ठीक है। एक और शेप ले लेता हूँ, दो शेप की बात हो रही है तो दो शेप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए, ठीक है, दो शेप ले लिए। अब इसमें क्या है, एक इसका नाम दे दिया मैं शेप ए, इसका नाम दे दिया शेप ए, और इसका नाम दे दिया शेप बी। तो इसका एरिया कितना है, शेप ए का एरिया क्वेश्चन में गिवन है 18 स्क्वायर यूनिट, 18 स्क्वायर यूनिट। और शेप बी का एरिया गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इतना सा बात जितना क्वेश्चन में लिखा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या है, शेप ए हैज लॉन्गर पेरीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर ज्यादा है किससे, शेप बी से, यानी पेरीमीटर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ड्रा टू सच शेप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। ऐसा कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दो शेप ड्रा करने बोल रहे हैं। कि देखो, दोनों का, इसका एरिया होना चाहिए 18 और इसका एरिया होना चाहिए 20, और इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ शेप ए, देखिए शेप ए के लिए जो है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉसिबल डायमेंशंस फॉर शेप ए। शेप ए के लिए पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या हो सकता है, सो पॉसिबल हो सकता है इसका, देखिए आप 6 into 3 भी लिख सकते हैं, तो 6 into 3 लिखिएगा तो 6 3 जा 18 हो जाएगा ना, 18 स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद इसको आप 2 into 9 भी लिख सकते हैं, 2 into 9 यानी डेप्थ 2 और लेंथ 9, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको 18 into 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा एरिया के लिए ऐसा मैं लिखा। तो इसका पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है 2 into L+B, तो 2 into L+B, एल प्लस बी कितना होगा 9, तो 9 2 जा 18, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 18। 2 into L+B, तो 2 into L+B का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि 2 into 6 + 3, तो 6 3 9 और 9 2 जा 18, कितना तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। इसका पेरीमीटर 18 आ जाएगा। अगर 6 3 लिया तो 6 3 का अगर शेप ए लिया तो ठीक है 18 आ जाएगा। इसका 9 + 2 11 यानी 22 पेरीमीटर हो जाएगा, और इसका 18 और 19, 19 2 जा 38 पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बात समझ में आया होगा, ठीक है। एक और स्लाइड लेके बताता हूँ। अब उसके लिए पॉसिबल डायमेंशंस फॉर बी लिखता हूँ, ठीक है। पॉसिबल डायमेंशंस फॉर शेप बी, फॉर शेप बी। शेप बी में एरिया कितना आना चाहिए 20, 20 आना चाहिए। तो हम 5 into 4 भी ले सकते हैं, 5 4 जा 20 हो जाएगा, लेंथ 5 ले लिया, ब्रेथ 4 ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद 10 into 2 भी ले सकते हैं, 10 लेंथ ले लिया, 2 ब्रेथ ले लिया। इसके बाद 20 into 1 भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं एरिया के लिए, किसके लिए, एरिया के लिए ऐसा ले सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ये भी तो वही है ना, रेक्टेंगल जैसे ही है ना। तो 5 4 9 यानी 18, 2 into L+B करने पर 18 आएगा। फिर 2 into L+B कीजिएगा तो 10 + 2 × 2 यानी 12 and 24 आ जाएगा, और ये 21 और प्लस × 2 यानी 42 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए शेप ए का, शेप ए का और शेप बी का फिगर तो यहाँ नहीं बना पाएंगे फिर से। तो शेप ए का पेरीमीटर क्या क्या आ रहा है,
शेप ए का देखिए, पेरीमीटर 18 आ रहा है, 24 आ रहा है, 42 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेप ए का पेरीमीटर ज्यादा होना चाहिए। देखिए एरिया इसका कम है, एरिया इसका 20 है और इसका 18 है, लेकिन कंडीशंस क्या बोला बोला कि पेरीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें ए में क्या क्या आया है, 18 आया है, 22 आया है, 38 आया है। 18, 22, 38, 18, 22, 38 ए पेरीमीटर आया है। और इसमें क्या आया है, 18 आया है, 24 आया है, 24 आया है और 42 है। पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप कोई भी ले सकते हैं। 42 लिए ना, एक मिनट, हाँ 42 है। ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं ना इसका। देखिए ऐसा वाला ले लीजिए, आप इसका 38 ले लीजिए, क्योंकि पेरीमीटर ज्यादा करना है। सब क्या है, पेरीमीटर की बात हो रहा है, पेरीमीटर की बात हो रही है, अभी पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें 38 वाला ले लीजिए और इसमें 24 का ले लीजिए। ठीक है, यानी शेप आप कैसा ड्रा कीजिएगा, एक शेप ड्रा करके दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर शेप एक ड्रा करता हूँ। शेप ए के लिए 38, 38 कब आ रहा है, शेप ए 38 कब आ रहा है, देखिए 38 कब आ रहा है, 18 into 1 लेने पर। तो एक शेप हम वैसा ड्रा करेंगे 18 into 1। देखिए, यानी शेप ए के लिए मैं ऐसा एक ले लेता हूँ और एक और शेप ले लेता हूँ। इसमें 24, तो 24 किसका आया है, 10 into 2 का आया है, तो 10 into 2 भी एक ले लेंगे। ये देखिए ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 38 आना चाहिए, 38 किसका आएगा, 38 किसका आएगा, देखिए 18 into 1, 18 into 1। तो ये जो शेप ए है उसको मैं कैसा लूंगा, 18 into 1, यानी 18 लेंथ और ब्रेथ 1। तो एरिया कितना आया है, देखो सब कुछ सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो एरिया इसका अगर फिगर ए का निकालूं तो 18 into 1 यानी 18 स्क्वायर, क्या है सेंटीमीटर में है, जैसा भी है वैसा आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, तो 18 into 1, 18 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर बोलिए, फिगर ए का पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, 18 और 1 है, तो 18 और 1 19, 2 into a+b कीजिए तो क्या आ जाएगा, 13 यूनिट आ जाएगा पेरीमीटर। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 वाला कर लीजिए, 24 किसका, 10 into 2 का। 10 into 2 बोले तो ये 10 है और ये 2 है, ये इसका नाम है बी। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बी कितना हो गया, 2 into a+b कितना, 24 यूनिट। तो अभी आप देख रहे हैं कि फिगर ए का पेरीमीटर ए से, सॉरी, फिगर ए का पेरीमीटर बी के पेरीमीटर से ज्यादा है। हियर पेरीमीटर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ बी, फिगर बी। वेरीफाइड या सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड करना था, सेटिस्फाइड कर देता हूँ, लिख देता हूँ सेटिस्फाइड। क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अगर ऐसा फिगर ड्रा करके हम लोग इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि एरिया तो इसका ज्यादा है, एरिया इसका ज्यादा है, बी का एरिया ज्यादा है, कितना, 10 into 20, लेकिन पेरीमीटर इसका ज्यादा है। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि अगर दो रेक्टेंगल है और एक का एरिया ज्यादा है और एक का कम है, तो पेरीमीटर भी वही वैसा ही होगा, जिसका एरिया ज्यादा है उसका पेरीमीटर ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होगा। इससे मैं आप लोगों के सामने तीन चार ये अलग अलग डायमेंशंस लेकर दिखा दिया हूँ, वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका एरिया ज्यादा उसका पेरीमीटर ज्यादा और जिसका एरिया कम उसका पेरीमीटर कम, ऐसा नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट्स 5 into 10 और 2 into 7। देखिए एक ये बनाना है, एक आपको एक रेक्टेंगल का डायमेंशंस बताना है जिसका एरिया क्या है, ये दोनों रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर है। तो एक रेक्टेंगल 5 into 10 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 into 10 तो 50 स्क्वायर मीटर या 15 मीटर स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा, 2 into 7 यानी 14 मीटर स्क्वायर।
तो आपका जो एक बड़ा एक ये दूसरा जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये दोनों के सम के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5 into 10 मीटर स्क्वायर प्लस 2 into 7 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू यहाँ लिख दूं? लिख देता हूँ। तो 5 × 10 = 50, 50 + 14 यानी 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 64 मीटर स्क्वायर जो बड़ा वाला एक रेक्टेंगल जो बता रहा है कि ऐसा एक रेक्टेंगल का डायमेंशन बताइए जिसका डायमेंशंस 5 into 10 एंड 2 into 7 वाले रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर है। तो इसका एरिया आया 5 into 10 वाला का 50 और 2 into 7 वाला का 14, तो ये दोनों का सम होता है 64। यानी एक जो बड़ा रेक्टेंगल जो बन रहा है उसका एरिया कितना है? 64। देखिए जो बड़ा जो रेक्टेंगल बन रहा है, जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया कितना है? एरिया है इसका 64 मीटर स्क्वायर। इसमें भी कैसे कैसे दो रेक्टेंगल मिलकर एक 5 into 10, जैसे देखिए एक रेक्टेंगल ऐसा था, 5 into 10 का एक रेक्टेंगल था, और एक रेक्टेंगल था 2 into 7 का, 2 into 7 का। ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया को ऐड करके एक रेक्टेंगल बना जिसका एरिया कितना हो गया? दोनों के सम के बराबर। क्वेश्चन में लिख दिया है क्या है? whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurements 5 मीटर into 10 मीटर एंड 2 मीटर एंड 7 मीटर, तो 64 आता है। तो 64 के लिए हम लोग अब क्या क्या लिख सकते हैं? 64 के लिए पॉसिबल डायमेंशंस लिखना है, तो 8 into 8 भी लिख सकते हैं, 16 into 4 भी लिख सकते हैं, है ना? पॉसिबल डायमेंशंस इसके लिए बता दीजिए, तो मैं बता देता हूं अभी। पॉसिबल डायमेंशंस, डायमेंशंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 मीटर इंटू 8 मीटर भी लिख सकते हैं, तो तब भी 64 हो जाएगा, है ना? अब इसको 16 मीटर इंटू 4 मीटर भी लिख सकते हैं, तब भी 64 आ जाएगा। अब 32 मीटर इंटू 2 मीटर लिख सकते हैं, तो ये भी 64 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल डायमेंशन है। आप ऐसे भी 64 इंटू 1 मीटर भी लिख सकते हैं, तो ये भी, यानी चार कंडीशंस में बता दिया आपको, ऐसे ये भी डायमेंशन हो सकता है इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, देखिए। अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर। देखिए यही है इसका फील्ड है जो कि 230 मीटर लंबा है और 160 मीटर ब्रॉड है, यानी कि चौड़ा है। ठीक है, ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज सो, जैसे फिगर में दिखाया गया है। इसको फेंसिंग करना है तो कितना? 3 राउंड, एक राउंड नहीं, देखिए 3 राउंड है, 1 2 3 राउंड, 3 राउंड लगाना, इसको फेंसिंग करना है रोप से। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड? कितना रोप की आवश्यकता है? टोटल लेंथ आपको बताना है रोप का। तो आपने अभी तक पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़े तो इस वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा। आ, एक राउंड का जो डिस्टेंस आएगा ना, वही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर पहले इसका निकाल लीजिए, पेरीमीटर निकालने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 राउंड उसको फेंसिंग करना है, वही आपका रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है तो वही लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? 2 into L + B यूनिट्स। ठीक है, तो इस पे वैल्यू पुट कीजिए। एल कितना है? 230 प्लस में 160, सब मीटर में है तो मीटर रख दिया, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा? 230 प्लस 160, 390 मीटर हो जाता है। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 780 मीटर। ठीक है, तो ये जो पेरीमीटर है ना, इन 1 राउंड का लेंथ है। दिस इज द लेंथ ऑफ 1 राउंड। 1 राउंड अगर इसे फेंसिंग करना होता तो इट इज द आंसर, बट ही हैज टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स। तो इन 3 राउंड्स, तो क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ रोप, यहां से लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड इन
3 राउंड्स इन 3 राउंड्स इक्वल्स टू क्या करेंगे 3 इंटू 780 मीटर 3 इंटू 780 मीटर करने के बाद आता है आपका 2340 मीटर यही आंसर है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आगे भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा अपलोड करता रहूँगा। तो ठीक है आज क्लास को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।